माय हीरो अकेडमी सीजन 6 का एपिसोड 20 काफी ज्यादा ही शानदार था, तो इसलिए वीडियो पूरी देखना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ऑल माइट की गाड़ी पे कुछ लोग अटैक कर देते हैं एंड इसके बाद ऑल माइट कहता है कि अगर मैं कार के अंदर ना होता तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं एंड ये कोई धमकी नहीं है, इनका इंटेंशन मुझे डेकू से अलग करने का है। एंड तभी हम देखते हैं कि जिन लोगों ने भी ऑल माइट के ऊपर अटैक किया था वो कोई भाले जैसी चीज ऑल माइट की कार के ऊपर फेंकते हैं, लेकिन ऑल माइट कार से कूद जाता है एंड वो भाले डायरेक्ट आके कार को हिट करते हैं। एंड इन दोनों पर्सनों में से एक काफी ज्यादा डर जाता है ऑल माइट को देख के, जिस पर उसका साथी जिसने मास्क पहना रहता है कहता है कि जरा उसकी थिन बॉडी को देखो, तुम्हें लगता है वो हमारा कुछ बिगाड़ सकता है और इससे हमारे प्लान में कोई चेंजेस नहीं आने वाले। एंड भाई ये ऑल माइट के बारे में कह रहा है कि इसकी थिन बॉडी को देखो, लगता है ये ठीक से ऑल माइट को जानता नहीं है। और इसके बाद हमें ऑल माइट को दिखाया जाता है जो कि अपने किए वादे को सोच रहा होता है जो उसने डेकू की मॉम से किया था कि वो डेकू को प्रोटेक्ट करेगा और उसे बड़ा करेगा, इवन उसे खुद को भी सेक्रीफाइस करना पड़े तब भी। और इसके बाद ऑल माइट कहता है कि वो बच्चा मुझसे भी ज्यादा बोझ को कैरी कर रहा है और अगर उसके साथ कुछ हुआ। एंड इतना सुनकर उन दोनों पर्सन की हवा टाइट हो जाती है। और अब हम देखते हैं डेकू को। डेकू कहता है कि मुझे जिगजैग मूवमेंट का यूज करना चाहिए ताकि मैं उसकी प्रेडिक्शन एंड उसके अटैक को अवॉइड कर सकूं एंड मुझे उसकी तरफ बढ़ते रहना होगा। और क्योंकि लेडी नगांड के पास कोई भी तरीका नहीं है कि मुझ तक वो जल्दी पहुंच सके। एंड तभी एक बुलेट आके डेकू को लगती है एंड डेकू बोलता है ये क्या हुआ। और इसके बाद डेकू सोचता है कि बिना सर्च टाइप क्वार्क के सपोर्ट के क्या वो किसी के साथ काम कर रही है। एंड इसके बाद हम देखते हैं डेकू का चेहरा जो कि काफी ज्यादा शौक में लग रहा होता है क्योंकि उसने लेडी नगांड का नया क्वार्क एयर वॉक देख लिया था। डेकू कहता है कि मैंने इस पॉसिबिलिटी के बारे में क्यों नहीं सोचा, क्योंकि वो ऑल फॉर वन के साथ काम कर रही है, ऑल फॉर वन ने कोई ना कोई क्वार्क उसे दिया ही होगा। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले एयर वॉक क्वार्क के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। इस क्वार्क का यूज करके यूजर हवा में चल सकता है, लेकिन इस क्वार्क को यूज करने के लिए यूजर का फोकस बहुत ज्यादा होना चाहिए और अगर यूजर ने फोकस खोया तो वो डायरेक्ट नीचे गिरेगा। डेकू कहता है कि लेडी नगांड मुझे जिंदा पकड़ने की कोशिश करेंगी, इसलिए वो मुझे रोकने के लिए मुझे हिट करेंगी, ना कि मेरा पाथ प्रिडिक्ट करेंगे। एंड इसके बाद डेकू 6th यूजर का क्वार्क यूज करके वहाँ बहुत सारी स्मोक बना देता है। एंड इसके बाद लेडी नगांड कहती है कि इस बच्चे के पास काफी सारे सीक्रेट्स हैं। और अब हम देखते हैं कि 6th यूजर डेकू को कहता है कि मैंने तुम्हें क्या कहा था पहले कि तुम ज्यादा स्मोक का यूज नहीं कर सकते, ये काफी रिस्की हो सकता है और वैसे भी तुम्हारा एनिमी एक शूटर है, तो तुम जैसे ही स्मोक को छोड़ोगे तुम 1 सेकंड के अंदर शूट कर दिए जाओगे। एंड डेकू ये सुन के कहता है कि मैं यहाँ से नहीं भागने वाला। और इसके बाद डेकू कुछ तो करने लगता है जिसे देखकर 6th यूजर कहता है कि मैं तुम्हें ये रिकमेंड नहीं करूंगा। एंड 3rd यूजर कहता है कि मुझे पता है तुम क्या करने की सोच रहे हो। और अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें एंडेवर कह रहा होता है कि सबसे पहले तुम्हें एबल होना होगा 2 चीजों को एक साथ करने के लिए, वो भी बिना सोचे, और जब तुम ये कर पाओ तो तुम दूसरी चीज को भी इसमें ऐड कर सकते हो। 3rd यूजर डेकू को बोलता है कि तुमने अभी तक मेरा क्वार्क ट्राई नहीं किया। एंड ये सुनकर डेकू कहता है कि अगर लेडी नगांड से मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो अगले ऑल फॉर वन और सिगराकी होंगे, इसलिए मुझे ये क्वार्क अभी ट्राई करना होगा। एंड हम देखते हैं कि डेकू 3rd यूजर का क्वार्क जिसका नाम फाजिन होता है यूज करता है। अब इस क्वार्क का यूज करके डेकू किसी भी तरह की काइनेटिक एनर्जी को प्रिजर्व एंड उसका यूज करके कोई भी अटैक कर सकता है। और इधर हम देखते हैं कि लेडी नगांड डेकू पे निशाना लगा के खड़ी रहती है। डेकू लेडी नगांड का ध्यान भटकाने के लिए कुछ चीजें फेंकता है एंड लेडी नगांड उन पे शूट कर देती है। लेडी नगांड कहती है कि तुम सिर्फ स्मोक का यूज करके मुझसे नहीं भाग सकते। और अब हम देखते हैं कि डेकू लेडी नगांड पे हमला करता है और उसे पकड़ लेता है। और इसके बाद लेडी नगांड कहती है कि इस बच्चे ने पक्का स्मोक स्क्रीन के अंदर ही कुछ किया है। एंड डेकू कहता है कि मैंने अपने पैरों के अंदर काइनेटिक एनर्जी रिजर्व करने के बाद एक बिल्डिंग से उस पे अटैक किया। और डेकू लेडी नगांड से पूछता है कि अब तुम मुझे बताओगी कि ऑल फॉर वन कहाँ पर है। एंड तभी लेडी नगांड डेकू पे हमला करती है और कहती है कि सेफ्टी कमीशन ने मुझे सारी चीजें सिखा रखी है। डेकू उससे पूछता है कि तुम ऑल फॉर वन की साइड क्यों हो। और इधर हम देखते हैं कि 3rd यूजर कहता है कि एक के बाद एक क्वार्क यूज करना काफी मेसी हो सकता है। लेडी नगांड कहती है कि तुम केवल उस जस्टिस को देखते हो जो कि बनाई गई है। और लेडी नगांड डेकू को अपने बारे में बताते हुए कहती है कि जो भी लोग सोसाइटी की फाउंडेशन के लिए खतरा होते हैं वो लोग डिसअपीयर हो जाते हैं विदाउट किसी जजमेंट के। एंड ये सब होता है पब्लिक सेफ्टी कमीशन के ऑर्डर पे। और इसका मतलब होता है कि लेडी नगांड उन सभी को मार देती है सेफ्टी कमीशन के ऑर्डर पे ताकि लोगों का ट्रस्ट हीरोज पे बना रहे। एंड हम देखते हैं एक फ्लैशबैक जिसके अंदर लेडी नगांड कुछ विलन्स को मार रही होती है। वो डेकू को कहती है कि तुम्हारे 2 चेहरे होते हैं और तुम्हें उन दोनों को साथ लेके चलना रहता है और मैंने सेफ्टी कमीशन के सारे ऑर्डर्स माने और जो लोग समाज के लिए खतरा थे उन सभी को मार दिया
और अब हम देखते हैं कि फ्लैशबैक के अंदर कुछ बच्चे लेडी नगांड के पास आते हैं और कहते हैं कि हम आपके फैन हैं, हम आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं। और लेडी नगांड कहती है हाँ बिल्कुल। एंड जैसे ही वो अपना हाथ बढ़ाती है उसे दिखता है कि उसके हाथ पे काफी सारा खून लगा रहता है एंड वो अपना हाथ पीछे खींच लेती है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सेफ्टी कमीशन का चेयरमैन लेडी नगांड को कहता है कि दो लोग जो कि पब्लिक को भड़का रहे हैं एंड उन्हें क्रिमिनल्स बना रहे हैं, तो मैं तुम्हें उन्हें मारने का ऑर्डर देता हूँ। एंड इसके बाद लेडी नगांड अपने चेयरमैन से पूछती है कि क्या मैं उन्हें मार दूंगी तो सोसाइटी बेटर हो जाएगी, और क्या लोगों को सिर्फ अपनी अच्छी साइड दिखाना, उन्हें ब्रेन वॉश करना नहीं है। एंड इसके बाद वो चेयरमैन कहता है कि जरूरी है कि हम लोगों में होप को मेंटेन करके रखें। और इसके बाद वो चेयरमैन लेडी नगांड से कहता है कि मैं समझता हूँ कि तुम जानती होगी कि रिजाइन का मतलब क्या होता है। एंड इसके बाद वो कोई तो वेपन निकाल रहा होता है एंड भाई ये बंदा प्रो हीरो जो कि खुद शूटर है उसके सामने कोई वेपन निकाल रहा है, फिर क्या होगा, लेडी नगांड ने उसे मार दिया। और इसके बाद डेकू कहता है कि इसने सेफ्टी कमीशन के मेंबर्स और चेयरमैन को एक ही साथ मार दिया। एंड जिसके बाद लेडी नगांड कहती है हाँ, और यही रियल रीजन है इसके पीछे का, और जिस सुपर ह्यूमन सोसाइटी के लिए सब लोग इतने फैंटेसाइज रहते हैं, कुछ नहीं है, बस एक बहाना है केवल स्पार्कलिंग स्टार को शो करने का। एक फ्यूचर जिसमें ऑल फॉर वन कंट्रोल करे ज्यादा अच्छा साउंड करता है इस रियलिटी से। और इसके बाद डेकू लेडी नगांड पे एक अटैक करता है। लेडी नगांड कहती है कि इसने मेरी मूवमेंट्स को पता लगा लिया है। तो डेकू कहता है कि ये दुनिया ब्लैक या व्हाइट नहीं है, मतलब अच्छी या बुरी नहीं है, बल्कि यहाँ पर सब कुछ ग्रे है। एंड यार ये बहुत बड़ी बात होती है अगर तुम इसे ध्यान से समझो तो। और एक पर्सन इस दुनिया के अंदर बेचैनी और गुस्से के अंदर फंस कर रह जाता है और इन दी एंड वो अंदर से टूट जाता है। इसलिए मैं मदद का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। एंड ये सुनकर लेडी नगांड कहती है कि तुम एक सेम एजुकेशन के रिजल्ट हो। और वो कहती है कि डेकू तो कुछ ज्यादा ही फोकस्ड है मेरी मूवमेंट को प्रिडिक्ट और उन्हें इन्वाइट करने के लिए, और अगर ऐसा है तो मैं उसे कुछ ज्यादा ही दूंगी जिससे उसे ज्यादा सोचना पड़े। और इतना कह के वो चिसाकी को गन पॉइंट पे ले लेती है। और अब हम फ्लैशबैक दिखाया जाता है एक सुपरमार्केट पे जहाँ पर लेडी नगांड एंड चिसाकी बैठे होते हैं। लेडी नगांड चिसाकी को कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके आई हूँ ताकि तुम टारगेट को कंफर्म कर सको। चिसाकी कहता है कि मैंने सब कुछ खो दिया, मैं तो बस अपने ओल्ड मैन को देखना चाहता हूँ। एंड चिसाकी यहाँ अपने फादर की बात कर रहा होता है। और अब चिसाकी लेडी नगांड पे चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे मेरे फादर के पास ले चलो। और इतना सुनते ही लेडी नगांड चिसाकी पे एक बुलेट फायर कर देती है। अब डेकू चिसाकी को बचाने के लिए जितनी भी काइनेटिक एनर्जी उसने लेडी नगांड के अटैक को डोज करने में स्टोर की थी, उसने उस सारी काइनेटिक एनर्जी का यूज कर दिया लेडी नगांड की बुलेट को सरपास करने के लिए। और डेकू की इतनी स्पीड देखे लेडी नगांड काफी ज्यादा शॉक में हो जाती है। और डेकू यहाँ पे जाके चिसाकी को बचा लेता है और चिसाकी को कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और अब हमें दिखाया जाता है थर्ड यूजर को, जो कह रहा होता है कि डेकू ने ब्लैक विप, फाजिन एंड फ्लोट को एक के बाद एक यूज किया है। एंड अभी भी डेकू के एक लेग में फाजिन स्टोर है। एंड डेकू उस फाजिन का यूज करके लेडी नगांड पे स्ट्राइक करता है एंड एक मैनचेस्टर स्मैश लेडी नगांड को मारता है, जिससे कि लेडी नगांड की राइफल का बैरल टूट जाता है। डेकू कहता है कि अब ये सब खत्म हुआ। और लेडी नगांड का फोकस एयर वॉक से हट जाने के कारण वो नीचे गिरने लग जाती है। एंड वो अपनी सारी पास्ट मेमोरी के बारे में सोचती है कि कैसे वो एक ऐसा हीरो बनना चाहती थी जो सोसाइटी में पीस कायम कर सके। एंड इसके बाद हमारा डेकू लेडी नगांड से कहता है कि जब हम पहली बार मिले थे तुम तभी मेरे लोअर बैक पे मार देती तो चीजें वहीं खत्म हो जाती, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें पता है कि सही गलत क्या है और तुम्हारे पास अब भी एक हीरो का हार्ट है। एंड ये बातें सुनकर लेडी नगांड को डेकू की कही बात याद आती है कि इस दुनिया में कुछ भी ब्लैक या व्हाइट नहीं होता, मतलब कोई भी चीज पूरी तरीके से बुरी या अच्छी नहीं होती एंड हर पूरा आदमी अच्छा बन सकता है। एंड ये सब सुन के लेडी नगांड को काफी सुकून मिलता है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ऑल फॉर वन, जो कहता है कि मैंने पहले से प्रिपरेशन कर रखी थी कि अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बीच कोई दरार आती हो। और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लेडी नगांड एक्सप्लोड कर जाती है एंड लेडी नगांड डेकू के हाथ से छूट के नीचे गिरने लग जाती है। बट वहाँ पे होक आ जाता है। होक लेडी नगांड को हवा में कैच कर लेता है एंड वहाँ पर होक के साथ एंडेवर भी आया रहता है। और अब होक कहता है कि अभी भी मेरे लिए उड़ना काफी जल्दीबाजी होगी क्योंकि होक के पंख अभी पूरी तरीके से ग्रो नहीं होते। एंड होक अपनी मदद के लिए एंडेवर को आवाज लगाता है, बट डेकू ब्लैक विप की मदद से होक को पकड़ लेता है और कहता है कि लेडी नगांड को ऑल फॉर वन ने एक क्वार्क दिया था एंड ये सब उसी ने किया होगा। इसके बाद होक लेडी नगांड को कहता है कि मैं आपकी जगह रिप्लेसमेंट था सेफ्टी कमीशन का एंड अगर आपको ऑल फॉर वन के बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज हमें बताइए। एंड इसके बाद लेडी नगांड कहती है कि हाईबरी वुड्स के अंदर एक मेंशन है एंड मुझे डेकू को वहां लेके आने के लिए बोला गया था। एंड इसके बाद
वो हॉक से पूछती है कि मिस्टर रिप्लेसमेंट, मुझे बताओ कि तुम ये सब अब भी बर्दाश्त कैसे कर सकते हो, और मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, और तुम पब्लिक सेफ्टी कमीशन में रहते हुए भी कैसे ओके रह सकते हो। और ये सब सुनकर हॉक कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि किसी ने मेरा सपोर्ट किया था। एंड तभी वहाँ पे एंडेवर चिसाकी को लेकर आता है। एंड तभी वहाँ चिसाकी डेकू पे चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तो बस अपने डैड से माफी मांगना चाहता था। एंड इसके बाद डेकू चिसाकी को कहता है क्या तुम्हें याद है तुमने एरी के साथ क्या किया था, और कोई और भी है जिससे तुम्हें माफी मांगनी है, एंड जब तुम मुझसे माफी मांग लोगे तब मैं वो करूंगा जो लेडी नगांट ने तुमसे प्रॉमिस किया था। एंड तभी वहाँ पर ऑल फॉर वन आता है जो पूछता है मिडोरिया तुम कैसे हो। हॉक बताता है कि मिडोरिया और लेडी नगांट की हालत काफी खराब है एंड हमें लेडी नगांट को हॉस्पिटल लेके जाना होगा। डेकू काफी सीरियस होकर कहता है ऑल फॉर वन, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज आपको इस एपिसोड के बारे में क्या अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।